एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आए हो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारे पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने पुरस्कार सारे के सारे कर लिए थे। मतलब जिस टाइप के भी पुरस्कार होते हैं, जितने भी न्यू, जैसे लता मंगेशकर पुरस्कार, अहिल्याबाई पुरस्कार, तुलसीराम पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं वो हमने सारे कर लिए थे। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था कि इस प्रकार के जो अवार्ड्स हैं हम पार्ट ए में ले रहे हैं और सेकंड में हम क्या करेंगे, पद्मश्री जो अवार्ड है उसको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, पद्मश्री अवार्ड को कवर करने वाले। ठीक है, हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है। यदि आपने चैनल को सपोर्ट नहीं करा है तो कर दीजिए, है ना। दूसरा, जो ये पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो आपको जो ये लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम करने वाले हैं हमारा जो पद्मश्री अवार्ड है उसको स्टार्ट। देखो, कब मिले थे, आजकल तो डेट भी पूछने लगा है, इसीलिए सबसे पहले देख लो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या मतलब 25 दिसंबर 2025 को पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की थी। ओके, अब जब हम देखेंगे कि कला क्षेत्र में कहाँ से, भोपाल में कौन है, हमारे हरचंदन सिंह भाटी। अभी ये नवीनतम पुरस्कार है। हम पहले ये भी देखेंगे कि पहले किसको मिला है, फिर किसको मिला है हमारे मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से जुड़े पद्मश्री अवार्ड हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान के 2025 में मिल चुके हैं और वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला किसको मिला है, हरचंदन सिंह भाटी। कहाँ से संबंधित है, हमारे भोपाल जिले से। किस क्षेत्र से आते हैं, कला क्षेत्र से, है ना। 1981 में भारत भवन से जुड़े जनजातीय संग्रहालय की कल्पना की। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो हम बस इतना भी पढ़ सकते हैं ना कि ये जो है कलाकार है। ठीक है, कलाकार हैं, बस हम इतना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, आजकल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं कि आपसे पूछ लिया कि चित्रकार की शैली में, देखो कला, शिक्षा, ये सब हम कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। तो कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको पद्मश्री भारत द्वारा दिया गया है या मध्य प्रदेश में मिला है, जो कि भारत भवन से जुड़े एवं जनजातीय संग्रहालय की कल्पना उन्होंने की थी, है ना। या फिर उन्होंने जो लोक रंग महोत्सव है उनका मंच डिज़ाइन किया था, उनको पद्मश्री दिया गया है, वो कौन है ना। तो इसीलिए हम सारे के सारे फैक्ट इनके बारे में जानेंगे। तो हरचंदन सिंह भाटी जो है उनको 1981 में भारत भवन से जुड़े जनजातीय संग्रहालय की इन्होंने कल्पना की थी। ओके, 25वें वर्ष से लोकरंग महोत्सव के मंच को डिजाइन कर रहे थे। कुल मिला के ये चित्रकार थे। ओके, जनजातीय कला एवं संस्कृति के प्रसिद्ध चित्रकार हैं इनको, और अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको। 2016 में रूपंकर कला क्षेत्र में राष्ट्रीय कला कालिदास सम्मान इनको मिला था। ठीक है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बात तो ये चित्रकार हैं। कुछ चीज़ों में मतलब जैसे इनको अन्य पुरस्कार मिले हैं ये देख लीजिए, और बाकी ये लोकरंग महोत्सव के मंच को डिजाइन कर रहे थे, इन्होंने किया भी है, ये भी उनकी उपलब्धि है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पे चलेंगे। क्या लिखा है, जगदीश जोशीला, ये इन पे क्वेश्चन बन चुका है और पूछा जा चुका है। अब ये है कौन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से इनको पद्मश्री मिला है। कहाँ से है ये, खंडवा से। हरचंदन सिंह भाटी कहाँ से थे, भोपाल से। ठीक है, ये क्या है, निमाड़ी उपन्यासकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन कैसे आए थे इनके बारे में, कैसा क्वेश्चन आया था कि जो निमाड़ी भाषा का शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया जाता है उस क्षेत्र में किसको हमारे मध्य प्रदेश से पद्मश्री मिला है। देखा, यदि मतलब आप सिर्फ ये पढ़ते हैं कि खंडवा से संबंधित है और इनको पद्मश्री मिला है और ये साहित्य एवं शिक्षा से है, तो यह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपसे बनेगा भी नहीं। आपको लगेगा शायद हो सकता है कि कला से तो भैरव सिंह चौहान भी थे, वो भी कबीर बाड़ी गोरखनाथ जैसी चीज जो गायन करते थे, तो हमें लग सकता है कि ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छे से देखना है कि ये निमाड़ी उपन्यासकार थे, निमाड़ी भाषा शब्दकोश और व्याकरण तैयार किया। ठीक है, इन्होंने फिर उपन्यास कौन कौन से थे ये भी देख लो, यदि लिखा हुआ है तो देख लो। ठीक है, देव श्री अहिल्याबाई इन्होंने लिखा हुआ है, जननायक टंटा भामामा के उपलक्ष्य में लिखा हुआ है, संत सिंगाजी लिखा हुआ है, राधा बक्तावर लिखा है, और आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस अभी हस्तियां हैं, पर्सनालिटीज़ हैं अभी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने निमाड़ी मुहावरा, निमाड़ी की नानी वार्ता, मेरे हिंदुस्तान में, भारत और सहित 60 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। ओके, 1953 में अखिल निर्माण लोक परिषद संस्था की स्थापना की है भैया इनने। अब आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो 1953 में अखिल निर्माण लोक निर्माण, ठीक है, अखिल निर्माण जो लोक परिषद संस्था है उसकी स्थापना किसने की,
या फिर उस क्षेत्र में स्थापना करने वाले ऐसे कौन है जिनको पद्मश्री मिला है। तो आप तो हक्के बक्के हो जाएंगे, आपको लगेगा यार कहाँ से क्वेश्चन आ गया, समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, जगदीश जोशीला से, ठीक है। ओके, अब थर्ड वन पे हम चलेंगे। सैली होलकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनमें तो शायद आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे क्योंकि इनका अलग क्षेत्र भी है। पहली बात तो ये व्यापार और उद्योग से संबंधित है। कहाँ से है, हमारे खरगोन से, ठीक है। सैली होलकर ये रहबा सोसाइटी, वुमेन बीप्स या हैंडलूम स्कूल जैसी संस्थाएं इन्होंने शुरू की थी। महेश्वर बुनाई को पुनर्जीवित किया। अब आपसे क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। ऐसी कौन सी जिनको पद्मश्री मिला है ना। महेश्वर बुनाई को पुनर्जीवित कराया उन्होंने, ठीक है। महेश्वर में हैंडलूम स्कूल की स्थापना की है, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और इन्होंने 2003 में महिला सशक्तिकरण हेतु वुमेन वीव चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना भी की थी। तो ठीक है, वुमेन से रिलेटेड जितना भी कुछ आएगा वो हमारी सैली होलकर जी की साइड जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद भैरू सिंह चौहान जी कहाँ से हैं भैया, ये है हमारे इंदौर से। किस कला से क्षेत्र से हैं, कलाई क्षेत्र से हैं। ये निर्गुण कबीर गायन से संबंधित है। अभी हमने कुछ पढ़ा था निमाड़ उपन्यास, है ना, और यहाँ पर लिखा है निर्गुण कबीर गायन, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से देखना है ना। जो महू के भैरू सिंह चौहान जी हैं 9 वर्ष की उम्र से लोक गायन कर रहे हैं और वो भी निर्गुण कबीर गायन कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कबीरवाड़ी, गोरखनाथ, ब्रह्मानंद, मीराबाई जैसे आदि संतों के भजन गाए हैं। इनके पिता कौन थे, माधव सिंह चौहान भी लोक गायन थे। ओके, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको ये साथ में याद रखने हैं। बुधेंद्र कुमार जैन, इनसे क्वेश्चन बन चुका है कि चिकित्सा क्षेत्र में किसको पद्मश्री दिया गया है, तो ऑलरेडी हमें पता है बुधेंद्र कुमार जैन जी, ठीक है। कहाँ से हैं भैया, हमारे सतना जिले से हैं। सतना जिले के चित्रकूट में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय के निदेशक थे ये, और जनरल मेडिकल या इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते थे। देखो ये 2025 के, ठीक है, पद्मश्री हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद 2024 में किसको मिले हैं, है ना, तो हमें वो भी जानेंगे। 2024 के अलावा 2023 में किसको मिले, 2022, 21, 20, यहाँ तक का हमें पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है पीएससी आपसे 2025 के ही क्वेश्चन पूछे, आपसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पुराने वाले लोगों को, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन किस क्षेत्र से संबंधित था। 2024 में जब हम देखेंगे तो जो भगवती राज पुरोहित हैं शास्त्र शिक्षा से संबंधित थे, ठीक है। इतना इनके बारे में नहीं आएगा, जैसे ओम प्रकाश शर्मा जी हो गए, है ना, ये हमारे जो नाट्य लोक नाट्य है इससे संबंधित है और अभी भी पूछा जाता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो जो ओम प्रकाश जी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद कालूराम बामनिया, इनका नाम भी याद रखना, ये कबीर गायन से संबंधित है। इनका क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कहाँ से है, ये देवास से है, ठीक है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कालूनाथ बामनिया जो है जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कबीर गायन से संबंधित है, और साथ में कहाँ से हैं, देवास से, ठीक है। ये कला क्षेत्र से थे। सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जा सकता है। पहली बात तो ये पैरा तैराक थे, ठीक है। कहाँ से, किस खेल से संबंधित थे, पैरा तैराकी से। कहाँ से थे भैया, हमारे भिंड से। बस इतना ही याद कर लो, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये 2023 में जैसे अभी बुधेंद्र जो है चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुधेंद्र कुमार जैन। वैसे ही मुनीश चंद्र ढावर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। क्यों, अब इनका क्वेश्चन मैं क्यों कह रही हूँ कि आ सकता है, पहली बात तो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए अच्छे से देख लो। देखो जो दैयाबाई को हम अभी भी पढ़ते हैं, कौन थी, ये बेगा कलाकार थी, ठीक है। इसके बाद मुनीश चंद्र ढावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोधैयाबाई का भी याद रखना, बेगा कला से, ना कि गूंड, ठीक है। तो बेगा चित्रकारी या बेगा जो कला है वो उससे कौन संबंधित है, जोधैयाबाई। फिर इसके बाद डॉक्टर मुनींद्र चंद्र ढावर जो कहाँ से है, ये भी शायद हाँ सॉरी जबलपुर से हैं हमारे, है ना, जबलपुर से संबंधित हैं। और किससे संबंधित है, चिकित्सा। ये समथिंग 10 या 20 रुपए में सभी का इलाज करते थे, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, इसीलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, रमेश परमार और शांति परमार बहुत ही पूछा जाएगा। पहले पूछा जाएगा किस जाति से संबंधित है या किस जनजाति से संबंधित है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है ना। संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में ये गुड़िया कला बनाते थे, ठीक है। जो गुड़िया है ना, पुतले या गुड़िया शिल्प कला से संबंधित हैं, अभी भी क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध है। 2023 के हमने देख लिए, बाकी ये इस प्रकार से लिखे हुए हैं। हाँ, गुड़िया शिल्प कला यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, तो आप इसको देख लेना।
बाकी अब हम चलेंगे 2022 के ऊपर। देखो आएंगे मतलब आएंगे, है ना। अब हमने जैसे ओम प्रकाश शर्मा पढ़े थे, मार्च गायन से संबंधित थे, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं 2022 में, श्री राम सहाय पांडे। इनका भी हाल ही में जो है देहांत हो गया। कहाँ से थे भैया, ये सागा जिले से थे और ये राय नृत्य में पारंगत थे। तो अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको याद रखना है। अर्जुन सिंह धुर्वे को हम जनजाति जो व्यक्तित्व है उसमें भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ये पहली बात तो बैगा जनजाति से संबंधित है, साथ में ये परधौनी नृत्य जो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है उससे संबंधित है ना। दुर्गाबाई ब्याम हो या चाहे श्याम हो, तो उनका संबंध किससे है, गोंड जनजाति से संबंधित है, ठीक है। डिकना चित्रकला से संबंधित है। अब क्या आंसर या नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछेंगे क्या, ऑब्वियसली पूछेंगे, अभी भी पूछते हैं, ठीक है। तो डिकना कला किस में होती है, गोंड चित्रकारी में होती है। अब अवध कुमार जाड़िया, ये नरेंद्र प्रसाद मिश्रा है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट अभी भी स्टिल हमें याद करना है। अवध कुमार जो जाड़िया है वो साहित्य से संबंधित है, और नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। अब आप यही सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ा तो नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया, ये यहाँ से पूछे जाते हैं, समझ गए। फिर भूरीबाई का हमें काफ़ी बार नाम प्रसिद्ध है, हमें पता है। पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। अभी क्वेश्चन आया है पिथौरा चित्रकला करने वाले को क्या बोलते हैं, लखींद्रा, ठीक है। भील कला से संबंधित है। और फिर कपिल तिवारी के बारे में बात करेंगे तो साहित्य शिक्षा से संबंधित है। और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट है ये जो अब्दुल जफ़ार खान जी हैं, वो किस चीज़ से संबंधित है, समाज सेवा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हस्ती थी जिनको हमने अभी पढ़ा है ना। पुरस्कारों में हमें याद रखनी है, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना आप। और इनके जो पुराने जिनको मिला है पद्मश्री उनको भी याद रखना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।